कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बाबा एजुकेशनल सोसाइटी, चिन्हट, लखनऊ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कलंक से सोशल मीडिया एडिक्शन तक पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता की। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर देबाशीष शुक्ला, परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर सार्थक दवे एवं विकास चौधरी ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक चुनौतियों तथा डिजिटल युग में सोशल मीडिया के प्रभाव पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कॉलेज के संरक्षक डायरेक्टर R.K. वाजपेयी की गरिमामय उपस्थिति रही। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉलेज की प्रिंसिपल एवं ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना चौहान द्वारा की गई। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान देश विदेश से आए विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं ने आधुनिक तकनीक एवं चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान पर विशेष बल दिया। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना चौहान है। मैं बाबा एजुकेशनल सोसाइटी की प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर नर्सिंग के कोर्सेज चलते हैं, बीएससी और एमएससी और एएनएम के। मैम, जो मेंटल एविडेंस तरीके से हम चर्चा हो रही है इसमें, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई है मैम विशेष कर? ये 2 दिन का हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, जो कि बेसिकली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है और डिजिटल मीडिया को लेकर और उस चीज़ को लेकर हमने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हमारे यूथ के ऊपर, और जो यूथ हमारा बहुत ज़्यादा मोबाइल और मीडिया में और डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व है और अपनी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को लेके हम एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं। और हमने स्पीकर्स भी उसी तरीके से बुलाए हैं। कुछ आपने देखा होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और फील्ड के जाने माने लोग हैं, कुछ इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ नर्सिंग के लोग हैं। और मेन हमारा मकसद यही है कि हम हर एंगल से और हर एक जगह से उस तरीके के लोगों को गैदर कर पाएँ जो अपने अपने तरीकों से हमारे बच्चों को ये बात समझा सकें कि डिजिटल चीज़ों को किस तरीके से लाइन में रख कर और एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज करना है, जिससे उनकी मानसिक हेल्थ पे उस तरीके के प्रभाव ना हो। और वो हमारी जैसे हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, हमारी जैसे इन फ्यूचर जब वो इस पद पे आए तो वो अपनी मानसिक हेल्थ को दाव पे ना लगाते हुए अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर पाए। जैसे कि जिसमें डिजिटल एरेस को से समस्या सामने आ रही है, किस तरीके की डिजिटल एरेस का उम्र दराज लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही है, उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे? और हम एआई पे फोकस भी किया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें और कुछ मेंटल डिसीज ऐसी होती हैं जो समय के साथ ग्रो करती हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ओल्ड हेल्थ में, ओल्ड एज में ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने कई सारे एंगल से और कई सारे सेक्टर्स के लोगों को एक साथ एकत्रित किया है। तो ऐसा ही नहीं है कि हम सारा कंसंट्रेशन यूथ पे डाल रहे हैं। हमने यूथ पर फोकस किया है, बट इट डजंट मीन कि हम बाकी लोगों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने वो सारे ही, क्योंकि ये अवेयरनेस है और अवेयरनेस में जितने पार्ट पॉसिबल हो सकते हैं, जितने एंगल्स हम ले सकते हैं और जिन जिन जेंट्री को हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हमने उन सब पर ही फोकस करने की कोशिश की है। और जिसमें ओल्ड एज के भी लोग आते हैं। इवन हमने मॉर्निंग के हमारे टॉपिक्स में डिप्रेशन डिस्कस किया है। हम एआई पर अभी बात करने वाले हैं आफ्टरनून के बाद में, और एआई भी इसका एक टॉपिक है, डिजिटल मीडिया भी इसका एक टॉपिक है। हमने इवन इमोशनल मैच्योरिटी पे, हमारे पास विकास चौधरी सर आए हुए हैं जो इमोशनल मैच्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। और इमोशनल मैच्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत जल्दी लोग बात नहीं करते, और ये किसी सिलेबस का एग्जैक्टली उतना डिटेल्ड पार्ट भी नहीं है, बट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को महसूस भी करते हैं, बट बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते हैं। तो हमने उसी तरीके के टॉपिक्स एकत्रित किए हैं जिस पे लोग बात नहीं करते हैं बट करना चाहते हैं। तो इस माध्यम से कम वो खुल पाएँ और बातचीत कर पाएँ और उनके अंदर की जो दुविधाएं हैं वो हम सॉल्व कर पाएँ, ये हमारा मकसद है। मैम, जो नए चिकित्सक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो न्यू कमर्स भी आ रहे हैं, न्यू कमर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे बच्चे हैं या ये बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया से ग्रसित हैं, और आजकल के बच्चों में थोड़ी सहन शक्तियाँ भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोगों की जनरेशन के। तो इन लोगों, और ये बहुत सेंसिटिव बच्चे भी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इफेक्ट भी हो जाते हैं।
बहुत प्यार से, बहुत डेलिकेट तरीके से हमें इन्हें हैंडल भी करना पड़ता है। और ये हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है तो जिद कर रहा है, तो अब कैसे ही संभाले उसको। तो आजकल पेरेंटिंग भी बहुत डिफिकल्ट हो रही है पेरेंट्स के लिए इसी एंगल्स को लेकर। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और अब मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ साइकेट्रिक इलनेसेस या उस नज़रिए से ना देखते हुए आप सारे एंगल्स को समझते हुए बच्चे को, या जो भी आपका पेशेंट है या जिस भी तरीके का आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, उन सारे ही एंगल्स को ध्यान में रखकर हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ नए रिसर्च और नई चीज़ों को और नए एंगल्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा काउंसलिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये जो एआई है वो मेंटल हेल्थ में कितना मतलब सक्सेस होगा, जैसे कि सेमिनार में आज इसकी बात हो रही है। देखिए, एआई का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन ये है कि मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा लोग जो परेशानी फेस करते हैं वो करते हैं कि लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, और बात नहीं कह पाते हैं तो उनका सेंटर तक जाना या काउंसलिंग लेने जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहा है वो सेंटर तक क्यों जाना चाहेगा। और हमारी सोसाइटी में कुछ टैबूज भी हैं कि लोग हर मानसिक चीज को बीमारी से ही जोड़ लेते हैं कि ये पागल है, ये बीमार है। तो लोग उस डर के मारे भी अपनी छोटी छोटी दुविधाएं भी बहुत आसानी से लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते। एआई ने हमें बहुत अच्छी चीजें दी है कि हमें डिजिटलाइजेशन दे दिया है। अब यहाँ से बैठ के मैं टेलीमेडिसिन के थ्रू किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकती हूँ, मैं उससे बात कर सकती हूँ, फेस टू फेस बातचीत कर सकती हूँ। कुछ आपके जैसे चैट जीपीटी हो गए या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी अब साइकेट्रिक की कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स ने बना दिए हैं कि जिसमें आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, तो आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक इवैल्यूएशन तो मिल ही जाएगा कि हाँ आप जो महसूस कर रहे हैं वो बीमारी के अंतर्गत आता है या एक नॉर्मल चीज के अंदर आता है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो एआई के माध्यम से अब हमारे मार्केट में है और हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट फिर भी जितना एआई का प्लस है उतना निगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो वो कभी भी ह्यूमन को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो फिर भी मेरा सजेशन इसमें यह है कि आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट तो जरूर करें। हाँ, आप अपनी अवेयरनेस के लिए चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अवेयरनेस एक बहुत ही प्राइमरी मुद्दा है जिसको समाज में बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, और जितने भी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सभी जगह पर इसकी एजुकेशन को और इसके बारे में अवेयरनेस प्रमोट की जानी चाहिए। जितनी आई है उतनी काफ़ी नहीं है, जिस तरीके से आ रही है वो शायद गलत तरीका भी हो सकता है, इसलिए सही तरीके से सही लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है, जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। ये बहुत ही नेक चीज़ है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सच कॉन्फ्रेंसेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी।